नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 17 नवंबर। कल 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। इसके साथ ही बिहार मंत्रिपरिषद का गठन भी हुआ। 6 जेडीयू से मंत्री बने और 7 बीजेपी से, 1 वीआईपी से और 1 हम से। लेकिन आज 17 नवंबर को सुबह 8 बजे जब हम आपको यह बताने जा रहे हैं, तो यह बता सकते हैं कि जो नीतीश कुमार की नई सरकार है, उसकी पहली रात तनाव में गुजरी है। रात को कोई भी ठीक से नहीं सो पाया है। हालात कुछ ऐसे हैं जिन हालातों को नीतीश कुमार ने पहले कभी नहीं देखा है और ऐसे हालात में नीतीश कुमार आगे कहां तक कैसे चला पाएंगे, यह देखने वाली बात भी होगी। समस्या बीजेपी की ओर से आ रही है। देखिए, आज सुबह जब 8 बज रहे हैं, तब तक बिहार मंत्रिपरिषद में जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उनके बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। संभव है कि अगले कुछ घंटों में हो जाए, लेकिन मुझे 2010 और 2015 में नीतीश कुमार की शपथ याद है। जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद लोग अपने दफ्तरों तक पहुंचते थे, खबरें लिखना शुरू करते थे, तब तक मंत्रियों का विभाग बंट चुका होता था। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ सरकार बनाई। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वे बड़ा खींचतान करते थे। तब भी 2015 में गांधी मैदान से दफ्तर पहुंचते पहुंचते विभागों के बंटवारे की सूची पहुंच गई थी सभी मीडिया संस्थानों में, और माना यह गया था कि फैसला नीतीश कुमार ने ही। देखिए, मंत्री बनाने का फैसला पार्टियों ने भले किया हो, लेकिन विभाग नीतीश कुमार ही बांटते थे। 2015 का ही वाकया आपको याद कराते हैं। कांग्रेस भी सरकार में साथ थी। गांधी मैदान से जब लोग दफ्तर पहुंचे थे और विभागों की जो सूची मिली थी, उस सूची में पहले अशोक चौधरी, जो अब फिर से मंत्री बने हैं, अब जदयू में हैं, उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया था और मदन मोहन झा को शिक्षा विभाग दिया गया था। लेकिन आपसी सहमति से यह विभाग बाद में अशोक चौधरी को शिक्षा मिल गया था और मदन मोहन झा को राजस्व एवं भूमि सुधार। लेकिन जो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि कल की रात बहुत तनाव में गुजरी है। रात को 11 बजे तक बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी शायद जगते रहे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वे मौर्या होटल चले गए थे और देवेंद्र फडणवीस, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग करते रहे। खबर ये चलती रही कि विभागों पर फैसला हो रहा है। लेकिन 10:30 बजे जब उन्होंने दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी देर रात को, तब भी विभाग बंट नहीं पाए। जेपी नड्डा भी उनके साथ थे। तो यह इस बात को दर्शाता है कि तनातनी कहीं है विभागों को लेकर। देखिए, खबरें तो यह भी चलती रही कि बीजेपी जो है होम डिपार्टमेंट चाहती है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने अब तक होम किसी को नहीं दिया है। होम के देने का मतलब यह है कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा किसी और को दे दिया जाए। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए, हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन रात में पॉलिटिकल गॉसिप इस बात की चलती रही। देखिए, बिहार में होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री को छोड़कर शायद ही कोई होता रहा है। यदि 40-45 साल का इतिहास देखेंगे तब भी। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में होम मिनिस्टर्स दूसरे होते हैं, यह बात सही है। तो विभाग क्यों नहीं बंट रहे हैं? और इसके साथ ही देखिए, जो तनाव वाली बात है, बीजेपी के जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनके बारे में नीतीश कुमार को भी पहले से पता नहीं था कि बीजेपी की सूची में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। प्रेम कुमार तो नहीं शामिल हुए, नंद किशोर यादव नहीं शामिल हुए। नंद किशोर यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अब वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। लेकिन मरमरिंग उधर भी है और राजभवन को भी सूची बिल्कुल ऐन आखिरी क्षण में मिली कि कौन कौन लोग शपथ लेने जा रहे हैं। और जैसे ही सूची आउट हुई, बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, क्योंकि देखिए, इसके पहले सुशील कुमार मोदी बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ। अब जो बीजेपी की सूची आई है और जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें यदि मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह को छोड़ दें तो बाकी सभी नए हैं। बहस ये शुरू हो गई कि यदि बीजेपी के खाते में फाइनेंस मिनिस्ट्री रह भी जाती है तो उनमें कौन इतना काबिल है जो कैश क्रेडिट रेशियो समझेगा? कौन इतना काबिल है जब बैंकर्स के साथ मीटिंग होगी तो लोन डिस्बर्समेंट पर बात करेगा? सुशील कुमार मोदी की बात ही दूसरी थी। सुशील कुमार मोदी के तजुर्बे को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। सुशील कुमार मोदी भी कल पूरे
जो शपथ ग्रहण का समारोह हुआ या फिर एयरपोर्ट या फिर बीजेपी कार्यालय तो गए ही नहीं थे। वे बहुत ही उपेक्षित दिखे बीजेपी की ओर से ही। उन्हें लग गया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी ही नहीं छीनी गई है और भी बहुत कुछ हो गया है। अमित शाह ने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। देवेंद्र फडणवीस से यह सुनना भी शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा कि देवेंद्र फडणवीस यह तय कर रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी को आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो रात तनाव में है। नीतीश कुमार विभाग नहीं बांट पाए हैं। इसके अलावा देखिए और बड़ी बातें हैं। कल जो डिप्टी सीएम की शपथ ली हैं तारकिशोर प्रसाद, दो लोगों ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने। उनमें से तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। सवाल के जवाब में वे नाम भूल जा रहे हैं। पीछे से कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी बोलिए। तो ये हालात अच्छे नहीं हैं। और इसके साथ ही देखिए एक और बड़ी बात है जिसे लेकर नीतीश कुमार की किरकिरी होनी शुरू हो गई। नीतीश कुमार की किरकिरी इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है, वे स्वयं भी कहते हैं कि वे 3C से समझौता नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि जब वे करप्शन से समझौता नहीं करते हैं तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें मेवालाल चौधरी को, जो 420 के मुजरिम हैं, जिन पर नौकरियां बेचने का आरोप है, जब वे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे और फरार हुए, कुर्की जब्ती तक की नौबत आई, उन्हें पद से हटाना पड़ा, उन्हें पार्टी से हटाना पड़ा, फिर बाद में पार्टी में ले आए, कि ऐसे 420 के मुजरिम को, मेवालाल चौधरी को, आखिर क्या ऐसी जरूरत थी कि आपको मंत्री पद की शपथ दिलानी ही पड़ी। देखिए कल मेवालाल चौधरी की फजीहत और भी तब हुई जब एक निजी चैनल के रिपोर्टर्स ने उनसे सीधे सीधे पूछ दिया, आप पर करप्शन के गंभीर चार्जेज हैं, आप पर नौकरियां बेचने का आरोप है, आप क्या कहेंगे। तो वे बगले झांकने लगे और उन्होंने कहा कि ये सब सवाल मत पूछिए, विकास के बारे में बात कीजिए। तो जो व्यक्ति 420 का मुजरिम रहा हो, देखिए वे जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे तो कहा जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बहाली निकली थी, तो सारी नौकरियां उन्होंने बेच दी थी। और यह मुकदमा भी किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में ही विजिलेंस ने किया था, जो मुकदमा अब भी कायम है। और नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, इनसे हम समझौता नहीं करते हैं। तो मेवालाल चौधरी को शपथ दिला दी गई और वे मेवालाल चौधरी जो पुलिस की गिरफ्तारी के डर से भागे चल रहे थे, जिन पर कुर्की जब्ती का वारंट निकलने का नौबत आ गया था और बहुत मुश्किल से उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। तो ऐसे मेवालाल चौधरी जो 420 के मुजरिम हैं, जिन पर नौकरियां बेचने का आरोप है और बिहार के चुनाव का मुद्दा ही रोजगार रहा, तो ऐसे में मेवालाल चौधरी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार की भद्द पिटवा दी है, नीतीश कुमार के दावे पर ग्रहण लगा दिया है कि वे करप्शन से समझौता नहीं करते हैं। मेवालाल चौधरी, क्या सिर्फ इस कारण लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मजबूरी थी, किसी कुशवाहा को मंत्री बनाना था और कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मेवालाल चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि नौकरियां बेचने वाले मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया है। देखिए यह मसला जो है यहीं तक थमने वाला नहीं है, यह मसला आगे भी जाएगा और इस मसले पर विवाद बढ़ेगा। मेवालाल चौधरी की फजीहत होगी, नीतीश कुमार की सरकार की फजीहत होगी और देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या जवाब देते हैं, मेवालाल चौधरी क्या जवाब देते हैं। बहुतों को इंतजार इस बात का है कि मेवालाल चौधरी को कौन सा मंत्रालय मिलता है। देखिए अब जब मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं तो मंत्रालय भी जरूर ही मिलेगा, लेकिन उन्हें मंत्रालय कौन सा मिलता है। क्या कृषि मंत्री हो जाते हैं, जिस विभाग में कृषि विश्वविद्यालय था और जहां वे कुलपति बने थे और जहां उन्होंने नौकरियां बेची थी। देखिए वो मुजरिम है और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। जो उन्होंने चुनाव में शपथ पत्र दाखिल किया उसमें भी साफ साफ उन्होंने बताया था कि हाँ मेरे पर 420 का आरोप है, मुझ पर नौकरियां बेचने का आरोप है। विजिलेंस ने जांच की थी और इसमें देखिए कहा यह भी जा रहा है कि खुद कबूलनामा है मेवालाल चौधरी का, जिसमें उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने गलतियां की हैं। तो आखिर में ऐसे व्यक्ति को कौन सी जरूरत आ गई। तो देखिए अब क्या होता है, किरकिरी शुरू हो गई है, पहली रात तनाव में गुजरी है। विभाग का बंटवारा कब होता है, आज 11:30 बजे पहली कैबिनेट भी होनी है। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट के पहले तो कम से कम विभाग बंट ही जाएंगे, लेकिन होगा कि नहीं होगा। 23 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र है, जिसमें पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, स्पीकर का चुनाव होगा और फिर बिहार विधानसभा में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना होगा। ध्यान रखना होगा कि विपक्ष जो है हमलावर है। विपक्ष ने कल शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था, न राजद गया था, न कांग्रेस गई थी। तो ऐसी सूरत में देखिए, सरकार के लिए मुश्किलें तो हैं और नीतीश कुमार पर जितना दबाव बनाया जा रहा है उतना दबाव सहने के लिए वो जाने नहीं जाते हैं। कल जब उनसे सवाल भी पूछा गया था सुशील कुमार मोदी को लेकर कि सुशील कुमार मोदी नहीं है कि आप मिस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं क्या कर सकता था, ये तो बीजेपी के बड़े नेताओं का फैसला है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को और आगे क्या फैसले होंगे यह भी आपको हम बताएंगे। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।